ऑफ रिवर्सल का ये तबाहकुन खेल वो आपके लिए बेसकून हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। कभी कभी बदला भूल कर नहीं, खामोश होकर भी लिया जाता है। आज हम कुछ इसी तरह का काम करेंगे कि उससे खामोश होकर बदला लेंगे। जब आप टूटने के बाद भी पुरसकून रहते हो, मुस्कुराते हो, दुनिया के सामने मजबूत खड़े रहते हो, तो वो शख्स जो तुम्हें तकलीफ़ दे कर गया था अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि इंसान हमेशा उससे डरता है जिसे वो तोड़ नहीं पाया, और तुम्हारा सुकून उसकी सबसे बड़ी शिकस्त बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन। इंसान का लाशऊर हमेशा उस शख्स की तरफ मुतवज्जो होता है जिससे वो खुद को इन्फीरियर महसूस करे। जब आप किसी के रवैये के बाद भी काल्म और कंपोज्ड रहते हो तो आप एक साइकोलॉजिकल मिरर बन जाते हो। वो तुम्हारे सुकून में अपना गुनाह देखता है, उसका ज़मीर उस वक्त चीखने लगता है जब आप खामोश रहते हो। यही खामोशी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा रिवेंज है। याद रखिए। सेकंड चीज़ याद रखिएगा, इमोशनल एनर्जी शिफ्ट। जब तुम इमोशनली रिएक्ट यानी करना छोड़ देते हो, वो तुम्हारी एनर्जी जो डिफेंसिव से पावरफुल बन जाती है। ठीक है, तो पहले आप बैगिंग मोड में थे, अब ऑब्जर्वेशन मोड में हो। ये बदलाव तुम्हारे अंदर एक वाइब्रेशनल जो है ना वो स्ट्रेंथ पैदा करता है। वो शख्स जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था अब वो तुम्हें ऑब्जर्व करने लगता है, तुम्हारा सुकून उसके दिमाग में शोर बन जाता है। थर्ड चीज़ याद रखिएगा, लॉ ऑफ रिवर्सल। यह दुनिया का एक स्पिरिचुअल मिरर है। जो किसी को तकलीफ़ देता है वही दर्द किसी न किसी शक्ल में वापस आ पाता है। यानी किसी ने आपको तकलीफ़ दी तो किसी न किसी शक्ल में वो दर्द उसे वापस ज़रूर मिलेगा। जब आप नेगेटिविटी के बदले पॉजिटिविटी अख्तियार करते हो तो तुम्हारी रूह ऊपर उठती है और उसकी रूह नीचे गिरने लगती है, और वह तुम्हारी इनर पीस देखकर खुद से नफ़रत करने लगता है। यही वो मुकाम है जहाँ आप जीतते हो और वो हारता है। याद रखिएगा, पीस रिटेंशन प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसमें 5 चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, साइलेंस थेरेपी। 3 दिन तक किसी को ब्लेम नहीं करना, आपने सिर्फ खुद पर फोकस करना है। सेकंड चीज़, ब्रीथिंग रिचुअल, यानी कि रोज़ाना 5 मिनट दिल पर हाथ रख कर आपने लंबी सांस लेनी है और कहना है कि मैं अपनी रूह को आज़ाद कर रहा हूँ। और थर्ड चीज़ रखिएगा, डिटैच टू हील, यानी सोशल मीडिया पर आपने ऑब्ज़र्व करो, यानी कि करना है, रिएक्ट मत करें। यानी उसकी कोई पोस्ट देखें, कुछ भी करें तो आपने कोई रिएक्ट यानी कि नहीं करना उसके ऊपर। ठीक है। और फोर्थ चीज़ याद रखिएगा, ग्रेटिट्यूड फोकस। जो मिला है उस पर शुक्र अदा करो, जो गया है वो तुम्हारे हक में क्या है, यानी कि अल्लाह ने उसको अगर आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया तो वो आपके हक में था। ठीक है। और फिफ्थ चीज़ याद रखिएगा, इनर पीस जर्नल। रोज़ रात अपने दिल की कैफियत लिखो ताकि दिल के जो ज़ख्म है वो बाहर निकल सकें और आप उस गुस्से को और उस चीज़ को निकाल सकें। ठीक है। याद रखिएगा कि जो आपके सुकून को तोड़ना चाहता था आखिरकार तुम्हारे सुकून से ही टूट जाता है। ठीक है। जब आप खामोश रहते हो और वो चीखने लगता है, क्योंकि आप जीत चुके हैं और वो उसे अभी एहसास होना बाकी है। आप वो दर्द से निकल कर आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन अभी उसे जब दर्द होगा तो वो कहेगा कि वाकई गलत हो गया, तो उसे एहसास हो जाएगा। ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।